अचानक मैं एक गांव के अनाथ के शरीर में आ गया। यह दुनिया तो जान लेने वाली है। उम्र तो लगभग 20 की हो गई, लेकिन अभी तक शादी भी नहीं हुई। पिछले जन्म से भी बदतर हालत है। जावेद, जावेद, क्या तुम्हें बीवी चाहिए? कैसी बीवी? मुझे भी तो बीवी चाहिए। कितने लोग अविवाहित हैं। सही कह रहे हैं सरपंच, उसे जरूरत नहीं है, बस एक पत्नी दो। इस दुनिया में लड़कियां जी नहीं पाती। गांव में लगभग कोई जवान औरत नहीं दिखती। तुम्हें लगता है यह पत्नी मुफ्त में मिलती है? शहर में विद्रोही भर्ती कर रहे हैं। सिपाही बनो, पत्नी मिलेगी। भर्ती? मैं नहीं जाऊंगा। तेरे माँ बाप जल्दी चल बसे, गांव में ही हैं। तू ठीक है, बस थोड़ी मदद कर दे। गांव की विधवा बीवी चाहता है अगले जन्म में, पर ये एक मौका है। सिस्टम बाइंड हो गया। जावेरी, उम्र 16, मार्शल आर्ट, बुद्धि अभी तक जागी नहीं है, ताकत 90, ऊर्जा 100। अरे मुझे सिस्टम मिल गया। क्या सोच रहे हो? यह तो है 1000 साल में एक बार आने वाला मौका। फौज में भर्ती होने पर अनाज और पैसा मिलेगा, बल्कि बीवी भी दी जाएगी, और तुम्हारा वंश, जाओ वंश आगे बढ़ा सकते हो। शुक्रिया सरपंच, सचमुच मैं पागल हो गया हूँ। फिर भी जान ज्यादा जरूरी है। फेंग जी, चलो कोशिश करो, चलो चलते हैं। उन्हें लगता है मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है। विद्रोहियों के पास चलते हैं, शायद यह एक मौका है। वर्तमान साम्राज्य, अत्याचारी लोगों का जीवन दूभर हो गया है। यह भर्ती अभियान शहर के जनरल चेन के आह्वान का जवाब है। जनरल चेन के आह्वान का। जनरल चेन ने न्याय का झंडा उठाया है। यह धर्म के लिए एक पुण्य कार्य है। आप सभी वीर युवक हो, घर पर भूखे मरने के बजाय जनरल कियान के साथ चलो और अपना भाग्य आजमाओ। भविष्य में सफल होने पर अपने परिवार को सम्मान दिला सकोगे। खोंगरो एनजीएचे, 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 खोंगरो एनजीएचे। यदि सिस्टम वास्तव में मेरी मदद कर सकता है, मेरी आधुनिक क्षमताओं के साथ जो मैंने साथ लाई हैं, यह असंभव नहीं है। इस दुनिया में एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए ये दोनों महिलाएं बहुत सुंदर हैं। यह डिजाइन शानदार है, दुर्भाग्य से थोड़ी दयनीय है। विद्रोहियों द्वारा बंधक बनाई गई। ग्रामीण भी उन्हें पसंद नहीं करते। इतनी दुबली तली लड़की। फेंग जी, पहले तुम आओ। यह मुखिया पद मेरी शान बढ़ा रहा है या दुश्मनी मोल ले रहा है? मुखिया मैं जाओ फेंग एक फालतू जान हूँ, बस पेट भरने की कोशिश में हूँ। आमतौर पर मैं बहुत ताकतवर होता हूँ, ज्यादा काम कर सकता हूँ। नहीं तो भाइयों को पहले चुनने दो। ठीक है ठीक है। जावेद, अगर तुम सच में उस लड़की से नहीं मिलोगे तो मेरे घर की आधी सूखी मांस मैं आज तुम्हें दे दूंगा। बस तुम उसे मत चुनना। मेरी वो मटकी जिसमें 6 महीने की पुरानी शराब है, वो भी तुम्हारी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं चुनता हूँ, मैं उसे चुनता हूँ। खोंगरो एनजीएचे, मैं उसे चुनता हूँ। झाओ फेंग, वह तो अभी भी है। 2 स्वस्थ लड़कियां, क्या किसी ने नहीं चुना? तुम सच में अनजान हो, अनुभवहीन, कुछ समझते ही नहीं। कैसी औरत घर संभाल सकती है? ठीक है, तुम तो बहुत ताकतवर लगते हो, तेरी नजर भी अच्छी है, लेकिन मेरी राय में तेरी ये हालत देखकर चाहे जो भी लड़की चुन ले, कोई भी तेरे साथ नहीं टिक पाएगी। सुन यार, मैंने देखा तू अभी लगातार दूसरी ही लड़की को देख रहा था। बस तू यह मान जाए, मेरे नीचे काम करने का यह सब मैं तुम्हें देता हूँ। वाह, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। ये आदमी दिखता है कोई भला आदमी नहीं लगता। लगता है उसका ओहदा तहसीलदार से भी ऊंचा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर यह कोई मुसीबत हो और हम फंस गए तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। कृपया महोदय मुझे अपने पास रख लीजिए। बस आप ही हैं जो मुझे एक वक्त की रोटी दे सकते हैं। मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं तो आधुनिक युग की लड़की हूँ, अचानक यहाँ आ गई। मैंने गरीबी में पलकर बड़ी हुई हूँ। यह सब कैसे सह सकती हूँ? इस अशांत समय में एक अकेली औरत का भविष्य और भी भयानक होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ। फौज में भर्ती होने का एक मौका, एक बोरी अनाज के 10 सिक्के। जावेद, तुम्हें 2 पालने हैं, तो फिर 2 बोरे अनाज, 20 तोला चांदी। ठीक है, तुम लोग अच्छे से आराम करो, जब तक मुख्य सेना आती है। हम लोग भी आराम कर चुके होंगे। गांव में आदमी भेजेंगे, तुम्हें इकट्ठा होने की सूचना देंगे। उस समय मेरे शिविर में रिपोर्ट करना। मेरा नाम जयश है, मैं स्वतंत्रता सेना का सेनापति हूँ। धन्यवाद सेनापति जी। प्रिय, चलो घर चलें।
अरे, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम जाओ फेंग है। अभी तक उपनाम नहीं बना है। आज से अब हम सब एक परिवार हैं। मैंने सोचा भी नहीं था यह असभ्य आदमी इतना शिष्ट कैसे हो सकता है। राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। मैं छोटी सी महिला चेन किंगशु हूँ। यह मेरी बहन है, ये लानी। हम दोनों हेंगशान प्रांत के रहने वाले हैं। मेरे पिता ने जनरल चेन की सेना का विरोध किया था। तुम्हारे लोगों ने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। हम दोनों इस सफर में भटकते हुए यहाँ तक आए हैं। मिलकर खुशी हुई, राजकुमार झाओ। अफसर परिवार की बेटी हो तुम। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा व्यक्तित्व और बातचीत का तरीका आम गांव की औरतों से बिल्कुल अलग है। मैंने तो एक खजाना पा लिया है। वह जो अभी अभी प्रणाम किया, क्या वह बिल्कुल ठीक नहीं था? मैंने पिछले जन्म की शैली का प्रयोग किया था। क्या मैं मजाक का पात्र बन गया? राजकुमार की भावना हम दो बहनें सहज ही समझती हैं। राजकुमार का सही प्रणाम बायां हाथ आगे होना चाहिए, दायां हाथ भीतर, हथेली अंदर की ओर। पुरुष इस तरह प्रणाम करते हैं। बस सीधे खड़े रहो, बस झुक जाओ। समझ गया। और मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मुझे ये चीजें कोई नहीं सिखाता। असल में मैं बहुत चाहता हूँ पढ़ना और लिखना सीखूं। बस दुर्भाग्य से इस गांव में कोई पाठशाला नहीं है। हर दिन मुझे सिर्फ मिट्टी से खेलना। अगर राजकुमार को कोई आपत्ति नहीं है, हम दो बहनें थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। राजकुमार को पढ़ना लिखना सिखा सकती हैं। बहू के साथ शिक्षक मिल रही है। यह तो वाकई अनपेक्षित आनंद है। मुझे अब और नहीं अनपढ़ बनकर रहना पड़ेगा। माफ कीजिए। यह आज मेरी अभी का ताजा पानी। तुम लोग पहले नहा धो सकते हो। धन्यवाद जाओ। स्वामी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दीदी, दुखी मत हो। हमारी इस पूरी यात्रा में जिन औरतों को अगवा कर लाया गया, उन्हें वहीं इनाम में दे दिया गया। अशिष्ट बूढ़े सिपाहियों को कुछ तो वेश्यालयों में बेच दी गईं। उनका अंत बहुत दुखद हुआ। हम दोनों एक जवान किसान लड़के द्वारा चुने जाना भी बहुत बड़ा भाग्य है। मुझे पता है उसके चेहरे के तेज हैं, भौहें साफ हैं, बातचीत और व्यवहार में कोई दुष्टता या लालच नहीं, बल्कि एक झलक है अनाड़ी शिष्टाचार की। वह पढ़ना लिखना सीखना चाहता है। वह पढ़ना चाहता है। वह बस कोई अनपढ़ मजदूर नहीं है। वह धैर्यवान और समझदार है। हमारे लिए तो शायद यही सबसे बेहतरीन भविष्य है। शायद हम यहाँ अच्छे से रह सकते हैं। इसे धो लो। यह तो बहुत फायदे का सौदा हुआ। मैं तो अकेला हूँ, कभी प्यार भी नहीं किया। मुझे भी ऐसा भाग्य मिला है। यह तो बहुत सुंदर है। धोने के बाद पहले से और भी सुंदर लग रहा है। बिल्कुल सितारे जैसी। प्रिय, मत देखो, मुझे शर्म आ रही है। खाना तैयार है। कभी कभी एक बार में किया गया उपकार बल्कि बेचैन कर देता है। धीरे धीरे आगे बढ़ना, तभी मजबूती मिलती है। इस जमाने में मर्द और औरत बराबर नहीं हैं। औरतें मेज पर नहीं खा सकती। खड़े होकर क्या खा रहे हो? शुक्रिया स्वामी। शुक्रिया स्वामी। यह यह मांस है। उसने हमें यह खिलाया। इतनी अच्छी चीज। यह इंसान तो बहुत अच्छा है। सिर्फ इतना ही उन्हें भोजन करने दिया। इतना आभार महसूस कर रही हैं। इस हद तक अशांत समय में जान घास से सस्ती होती है। स्वामी, हम आपके स्नान की सेवा करें। हम आपके स्नान की सेवा करें। पिछले जन्म में सभी कुंवारे थे। अब तक किसी सुंदरी ने ऐसी सेवा नहीं की है।
यह ठीक नहीं है। स्वामी, आप हमें इतना अच्छा भोजन देते हैं, अगर हम आपकी सेवा भी न कर सकें तो हम सचमुच निकम्मे हैं। आपका ऐसा करना उचित नहीं। बस मेरे साथ रहो, स्वामी की सेवा करूंगी, यह हमारा कर्तव्य है। स्वामी, हमें मत निकालो। मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? ठीक है। स्वामी तैयार हैं। नहीं, मैं सोच रहा था चेन किंगशू से विद्रोही सेना के बारे में पूछताछ करूंगा, लेकिन एक सुंदरी मेरे पास है। मैं ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता हूँ? राष्ट्रीय मामलों पर सोचने के लिए 3 अधर्म हैं संतान के। सबसे बड़ा अधर्म है वंश न चलाना। कोई बात नहीं, मुझे डर लग रहा है। स्वामी, रात गहरा गई है, आइए मैं आपको विश्राम के लिए तैयार करती हूँ। प्रिय पति, रात काफी हो गई है, चलिए मैं आपके सोने की तैयारी करती हूँ। जोया, क्यों न तुम पहले कमरे में सो जाओ। हालांकि यह थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी रहने लायक है। ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना डर जाएगी। पहले उसे शांत होने दो। वैसे मेरे दिल में एक बात है, तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। अभी हम किस शासनकाल में हैं? इस शासनकाल का नाम किसने दिया? और सम्राट कौन है? मैं एक गांव की लड़की हूँ, कुछ भी नहीं समझती। मैं तो हमेशा से घर की चारदीवारी में रही हूँ, बाकी कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना जानती हूँ, अभी महान कियान राजवंश का शासन है। विद्रोही नेता के बारे में जो लोग हमें पकड़ रहे थे, उन्होंने भी नहीं बताया। महान कियान राजवंश। तो फिर तुम्हें इसके क्या आप महान कियान साम्राज्य के बारे में जानते हैं? महान कियान साम्राज्य का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें 50 जिले हैं। फिर कृपया बताएं ये जाओगा किस जिले में आता है? मुझे पता है कि इसे जिउजियांग जिला कहते हैं। जिले का नाम है हुइगुआंग काउंटी। यह जिउजियांग जिले के अंतर्गत एक छोटा सा काउंटी है। जिउजियांग जिले की राजधानी शोचुन में है। शोचुन, राजधानी शोचुन। मैं यहाँ प्राचीन आन शहर के क्षेत्र में आ गिरी हूँ। ऐसा लगता है यह दुनिया मेरे पिछले जन्म की दुनिया से कुछ मायनों में मिलती जुलती है। हो सकता है मेरा ऐतिहासिक ज्ञान यहाँ काम आ जाए। स्वामी, आप अचानक चुप क्यों हो गए? आप लगातार पूछ रहे थे राजवंश और विद्रोहियों के बारे में। खोंगरो एनजीएचे। पति जी, आप चिंता न करें, मैंने हमेशा जान देकर प्रतिरोध किया। मैं अभी भी एक कुंवारी हूँ। पति जी, मुझे तुच्छ न समझें। मैं तुम्हें तुच्छ कैसे समझ सकता हूँ? वे अभी भी मुझे स्वीकार नहीं कर पाई हैं, क्योंकि तुमने अभी मुझे स्वीकार नहीं किया है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं बाहर सो जाऊंगा, तुम आराम से आराम करो। रुको, तुम हल्के से करो, मुझे दर्द से डर लगता है। रुको जरा, जरा संभल कर, मुझे चोट लगने का डर है। मैं इतिहास की पीएचडी हूँ। पिछले जन्म में तो किसी लड़की का हाथ तक दूर की बात रही। प्रयोगों की चूहियों के पंजे तक मैंने बहुत कम छुए हैं। हालांकि मैं प्यार की बारीकियां नहीं समझता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने रूममेट के साथ देखी होती। अच्छा हुआ, जरूर कोई मजाक हो गया होगा। शारीरिक क्षमता बढ़ गई, ऊर्जा स्तर बढ़ गया, ईगल आई प्रतिभा अनलॉक हो गई। जहां तक नजर जाती है, ऐसा अच्छा भी कुछ हो सकता है। शारीरिक क्षमता और ऊर्जा दोनों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, भले ही ज्यादा नहीं, लेकिन इसका मतलब है मजबूत बनने का रास्ता मिल गया है। एक और मिल गया, दृष्टि बढ़ाने की प्रतिभा। यह तो एक चमत्कार है, लेकिन यह इनाम सिर्फ एक बार का है, या फिर दोहराया जा सकता है। छोड़ो भी छोड़ो, आज रात आजमा कर देखते हैं। पिया, तुम जाग गए। पिया, झाओ परिवार की वंशवृद्धि के लिए आज रात क्या बारी है? जिया बहन की। जैसा तुम कहो। यह बहू बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी और सुंदर भी। हम उसे ऐसे ही घर में भूखी नहीं छोड़ सकते। मैं पहाड़ी पर जा रहा हूँ। स्वामी, पहाड़ खतरनाक है। प्रिय, पहाड़ पर खतरा है। कोई बात नहीं, मैं अंदर तक नहीं जाऊंगी। एक धनुष उधार लेने चलते हैं।
स्वामी, क्या वह सुरक्षित रहेगा? स्वामी यद्यपि साधारण परिवार से हैं, पर वे संयमी और सभ्य हैं, अत्यंत वीर हैं। कल रात, आज रात तुम्हें पता चल जाएगा। वह तो हमारी पूरी यात्रा में जितने भी मर्द मिले, उनसे 100 गुना बेहतर है, उसे पता है। यह बाज नजर बिल्कुल दैवीय कौशल है। बस कुछ चिड़ियों के सिवा इस पहाड़ में कोई शिकार नहीं है। इस तरह से देखें तो यह काफी होना चाहिए। ये सब, यह उनके लिए काफी है। 1 साल या उससे भी ज्यादा चल जाएगा। बस इतना ही है कि दौलत दिखाना अच्छा नहीं होता। अगर मेरी ये काबिलियत जाहिर हो गई, तो पता नहीं कितनी मुसीबतें आ जाएं। पहले इसे बेचते हैं। प्रियतम, तुम आखिरकार लौट आए। कुछ भी नहीं खाया। बस इसी तरह मेरा इंतजार करते रहे। आज कस्बे में जा रहा था, कुछ जरूरी काम निपटाया। आज के बाद खाने के समय मेरा इंतजार मत करना, सीधे खाना शुरू कर देना। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका, नीली सूती कपड़ा, सिंदूर और काजल, और तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज। इतने अनाज से कुछ दिनों के लिए काम चल जाएगा। जब समय आएगा मैं शिकार करने जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रिय, मेरे साथ आओ। आगे का हर दिन खुशहाल होगा। तुम्हारा मेकअप बिगड़ गया है। प्राणनाथ, रात काफी गहरा गई है। हे प्रिय। उजिया, जनरल कियान बिल्कुल सही कहते थे। अगर तुम नहीं आते, दीदी, बर्दाश्त नहीं हो रहा। पति जी इतना उत्पात मचा रहे हैं। पति जी, मेरे साथ आओ। आगे के दिन हमेशा अच्छे रहें। जाओ फ्रेंड। शारीरिक क्षमता बढ़ी। वर्तमान मान 92। मानसिक क्षमता बढ़ी। वर्तमान मान 102। ईगल आई प्रतिभा प्राप्त हुई। सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता। सचमुच ऐसा हो सकता है। बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति दोनों में सुधार हो। अभी के ये सारे वयस्क पुरुष, औसत स्तर शायद 60 के आसपास है। तो मेरे 90 और 108, क्या मैं इंसानों में जानवर बन जाऊंगा? पति जी उठो, खाना खा लो। जिया बहन, तुम्हें भी उठ जाना चाहिए। यह भी स्वादिष्ट है। मैं कुछ और शिकार लाता हूँ। कुछ और सूखे मांस की तैयारी करो। खाने का समय होते ही खा लेना। मेरा इंतजार मत करना, समझे? प्रिय, सावधान रहना। इस अद्भुत कौशल के साथ शिकार बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे चीजें उठाना आसान हो। क्या तुम जाओ गांव के नहीं हो? क्या तुम पड़ोसी गांव के हो? हे जानवर, इधर देख।
वीर, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी बहन का ख्याल रखना। उसका नाम लिन किंगदेव है। हम हम पीछा किए जा रहे हैं, इसलिए यहां भाग कर आए। किंगदेव, अच्छे से जीना। यह योद्धा, यह मजबूत आदमी, शेर से लड़ने की हिम्मत करो, हमें बचाओ। वह एक नायक है। क्या बकवास है, तुम सीधे मुझे सौंप रहे हो। अब मुसीबत हो गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद वीर योद्धा, लेकिन मेरा भाई मर चुका है। मैं अकेले जीना नहीं चाहती, तुम जाओ। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरा नाम जावेरी है, पड़ोस के जोह गांव की। तुम्हारा नाम लिन किंग युए है ना। अब आगे कहाँ जाने का विचार है। यह दुनिया बहुत बड़ी है, मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मेरा यह पैर भी बेकार हो गया है, बस मुझे यहीं रहने दो, भाग्य के भरोसे, अपने भाई का साथ देने के लिए। क्या तुमने ठीक से सोचा है? इस जंगल में सिर्फ बाघ ही नहीं हैं, भूखे भेड़िए और जहरीले सांप भी हैं। रात होते ही वे सब बाहर आ जाते हैं। तुम्हारी यह नाजुक त्वचा और पैर भी हिल नहीं सकते, उनके लिए बिल्कुल सही नाश्ता है। वे लोग तुम्हें एक ही बार में नहीं मारेंगे, वे तुम्हारे पैरों से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे तुम्हें चाट जाएंगे। अब तुम्हें डराऊंगा नहीं, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा। उस समय तुम जाना चाहो या रुकना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मृतकों का सम्मान सर्वोपरि है। तेरे भाई ने अंतिम समय में तुझे सौंपा था, मैं वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। स्वामी, स्वामी, तुम ऐसे जंगली जानवर को कैसे छेड़ सकते हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो हम दोनों बहनें क्या करेंगी? कोई बात नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब ठीक तो है न? हे भगवान, सब लोग आकर देखो, जावेद ने एक बाघ मार डाला। चलकर देखते हैं। कितना शानदार, कमाल कर दिया तुमने। जावेद का लड़का कामयाब हो गया, सिर्फ बाघ ही नहीं मारा, बल्कि हीरोइन को भी बचाया। यह क्या है? बाघ के मुंह से एक बहू बचा लाई हूँ, 3 हो गई। संभाल पाओगे? बकवास मत करो। उसका नाम लीना चंद्रा है, उसका भाई इस जानवर ने मार डाला। अंतिम समय में उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। उसकी टांग में चोट है, अकेली खतरे में है, तो मैंने सोचा हमारे घर आकर अपना इलाज कराओ। तुम लोग अंदर जाओ, हम तुम्हें अंदर ले चलते हैं। गांव वालों में से कौन जा सकता है? वैद्यली को बुला लाओ, मैं 2 अंडे दूंगा। बस थमा हल्का है, कुछ खास नहीं हुआ। मैंने उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां दी हैं, तुम उसे नियमित रूप से लगाना। अगर ठीक से आराम मिला तो निशान नहीं रहना चाहिए। मेहनत करने के लिए धन्यवाद वैद्यली। बेहन चिंगरुए, तुम चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो। इस घर में सिर्फ 2 बिस्तर हैं, एक मास्टर बेडरूम और एक साइड रूम। लगता है थोड़ा तंग होगा। बहन चिंगुए को रहने दो, बहन जी साइड रूम में सोएगी, साथ अच्छा रहेगा। मैं अपने पति की सेवा करूंगी। किंगशु बहुत उदार है, खुशकिस्मत है कि तुम हो। घर में एक नया सदस्य आ गया है, यह घर अब बहुत छोटा लगने लगा है। खासकर मैं जल्द ही फौज में भर्ती होने वाला हूँ। अगर लिन किंगुए वाकई यहीं रह गई तो मैं हमेशा जी के साथ सटकर नहीं सो सकता। इसका विस्तार करना होगा। कल मैं सरपंच के पास जाऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा, मकान बनाने के बारे में। बहुत खूब, सचमुच एक शक्तिशाली बाघ है। जनरल धन, यह हमारे गांव का जाओ फेंग है। यह बाघ कल अकेले उसने मारा था। बहादुर लड़का, सचमुच तुम ही हो, कितना साहसी है। जाओ फेंग, क्या तुम इस बाघ को मुझ जनरल को भेंट करोगे? जनरल का इसे पसंद आना, यह इसका सौभाग्य है। बहुत बढ़िया, यह तुम्हारे लिए इनाम है। अरे वाह सोना, धन्यवाद जनरल। जाओ फेंग, तुम घर पर अच्छे से रहो और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। विद्रोही सेना की मुख्य टुकड़ी शायद अभी 2 महीने और लगेंगे। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। धन्यवाद जनरल। जावेद बहुत बढ़िया है, हमारा जावेद गा। लेकिन जनरल कुंवर ने नोट कर लिया है।
मेरा ख्याल है मैं अपना ये घर बड़ा करना चाहता हूँ। घर में एक नया सदस्य आ गया है, थोड़ा तंग हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, तुम बस बना लो, ये काम हम पर छोड़ दो। बस तुम्हारे वो कुछ ही जो सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। देसी भाई की मदद, तूने शेर को मारा, हमारे झाओ गांव का नाम रोशन किया, वे फौज में भर्ती हो रहे हैं, तेरा एहसान याद रहेगा। आ जाओ आ जाओ। फेंग भैया, आगे से हम भाई सब तेरे साथ चलेंगे। हमारे फेंग भैया सबसे छोटे हैं, लेकिन शेर से लड़ने की हिम्मत और दिल की दरियादिली हम पहले ही दिल से मान चुके हैं। हाँ बिल्कुल, तुम ही हो मेरे फेंग भैया। जाओ, फेंग बहादुर है, शेर से लड़कर लौटे हो। मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है हमारे गांव के इतिहास में लिखवाने के लिए। आज के बाद जाओ, फेंग ही हमारे गांव का नायक है। आप सबके भरपूर सहयोग का शुक्रिया। जी भर के खाओ, दिल खोल के पियो। आज से हम सैन्य शिविर में आ गए हैं। अब हम कमबख्त भाई बन गए हैं। हजारों 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 हमला, हजारों हजारों हमला हमला। वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। जो लोग जीवित हैं उन्हें वर्तमान को संजोना चाहिए। साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और साथ ही अब तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। तुम्हें अपने भाई की बात और भी ज्यादा सुननी चाहिए। अच्छी तरह जीते रहो। तुम कहो, यह कमीज मेहर पहन लो, कहीं तंग तो नहीं आ रही। पगली बहन, तुम्हारी सिलाई शहर की दर्जनों से कम नहीं। मेहर पहन लो, सिर्फ आराम ही महसूस करेंगे दोनों। दीदी, मैं चाहती हूँ जाओ दादा के लिए कुछ बना दो, इसे एक तरह का, इसे उनके प्रति आभार मान लो। जान बचाने के एहसान का इतनी सोचने की जरूरत नहीं, बस कर दो। मुझे लगता है तुम्हारी सिलाई भी अच्छी है, शायद तुम मालिक के लिए एक पाउच बना दो। वह इसे हमेशा अपने पास रखेगा और तुम्हारा अच्छापन याद रखेगा। इस गली पर माहौल साफ दिख रहा है। पिछले दिनों से कहीं ज्यादा तनाव है। चौराहों पर काफी ज्यादा भाले लिए सिपाही खड़े हैं, आने जाने वालों की तलाशी ले रहे। आम लोग तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। सड़क किनारे दुकानदार आवाज तक नहीं लगा रहे। भैया, शहर में ये क्या हो रहा है? इतने सारे सिपाही। महोदय कृपया धीरे बोलिए। सुना है कि 2 दिन पहले हमारी विद्रोही सेना की मुख्य टुकड़ी उत्तर में ही राज्य की सेना ने उन पर घात लगाया। बस 2 ही झटकों में हजारों लोग मारे गए, यहाँ तक कि हमारा झंडा भी खो गया। अभी शहर में हर तरफ डर का माहौल है, हर जगह जासूसों की तलाश चल रही है। इस समय के विद्रोही जंगल की आग की तरह फैलने चाहिए, अजय होने चाहिए। सरकारी सेना भ्रष्ट है, सैनिकों का मनोबल टूट गया है, कियान चोंग जैसा। यह दिखाता है कि विद्रोही तेजी से फैल रहे हैं। हार कैसे हो गई? भले ही गद्दार हो, यह नहीं होना चाहिए था। ये विद्रोही दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इतना शक्तिशाली लगता है, यहाँ तक कि थोड़ा कमजोर भी कह सकते हैं। मैंने सोचा था कि सेना में भर्ती होना 9 मौतों में से एक जीवन जैसा है, लेकिन अब देख रहा हूँ, डर है कि 10 में से कोई भी नहीं बचेगा। 30 पैसे एक बोरी उत्तम चावल, 30 पैसे। कुछ दिन पहले तो 20 पैसे ही थे न। महोदय, युद्ध चल रहा है, उत्तर की तरफ हार हुई है। सरकारी फौज कभी भी आ सकती है। यह मेरा बचाया हुआ अनाज है, बेचूंगा तो कम हो जाएगा। इस कीमत पर कल शायद और बढ़ जाए। जितना है ले आओ, कम पड़े तो और लेना। ढोंग मत करो, अभी सैन्य स्थिति गंभीर है। जनरल का आदेश है, तुम्हारे गांव में फिर से 35 आदमी ढूंढो। 3 दिन में लोग नहीं जुटाए तो मैं हर घर से खींच कर लाऊंगा। हुजूर, हम साथ नहीं दे रहे, गांव में सचमुच कोई नहीं बचा, बस इतने ही जवान हैं। 35 और निकालो, घर कौन संभालेगा, पानी कौन भरेगा? बकवास। बूढ़े दुष्ट, इज्जत दो तो मुंह चढ़ जाता है। यह आदेश है, पूरा नहीं हो सकता। तुम दोनों पहले अपने पूरे गांव वालों की मौत मरो। रुको, तुम कौन हो हमारे विद्रोहियों के काम में दखल देने की हिम्मत?
फेंग जी। छोड़ो भी, यह वही है जिसने बाघ मारा। झाओ फेंग, मुसीबत मोल लेना। पहले हम वापस जाकर रिपोर्ट करते हैं। चलो। मैं ठीक हूं। ये ईश्वर के लानत हैं। ये कहाँ के विद्रोही हैं? ये तो सीधे डाकू हैं। सब खत्म हो गया। 50 मजबूत जवान। अब हम क्या करेंगे? जावेद, हालात देखो। शायद उनकी सेना जल्दी आ रही है। फिर तुम जल्दी तैयारी कर लो। मेरे पास बहुत समय नहीं बचा है। सेना में भर्ती होने से पहले ही मुझे और मजबूत बनना होगा। ये गुणों में वृद्धि शायद चेन किंगशु और ये जी से जुड़ी है। अगर कोई दूसरी महिला होती तो क्या नई प्रतिभा आती और अंकों में वृद्धि होती। खरीद लो। इस अराजक युग में जान सस्ती चीज है। पैसा हो तो इंसान खरीद सकते हो। भैया, आप नए लगते हो। घर में एक नया सदस्य जोड़ना चाहते हो क्या? क्या दाम है? भैया, आप तो सीधे साधे इंसान लगते हो। दाम तो अलग अलग होते हैं। हालत और बैकग्राउंड देखकर तय होगा। ये देखो, मजबूत और तंदुरुस्त काया। एक नजर में पता चलता है कि स्वस्थ है। बस 10 रुपए में ले जाओ। यहाँ और भी अच्छी हैं। इधर देखो। अरे वो पीछे वाले दोनों, वो सब पहले की हैं। अमीर घराने की लड़की। लेकिन दाम की बात करें तो ऊपर जाते हैं। 30 तोले तक के हैं। इधर आकर देखो। चेहरा दिखाओ। इसकी क्या कीमत है? भैया, आपकी नजर तेज है। यह हमारे यहाँ की सबसे बढ़िया चीज है। इस सुंदरी का नाम जी है। पहले यह एक सम्मानित जनरल के महल से आई थी। संगीत कला सब में निपुण है। अगर विद्रोही नहीं आते तो कभी नहीं आती। हमारे इस छोटे से गांव में देखो इसके अंगों की बनावट, इसकी सुंदरता। यह तो कुलीन परिवार की लड़की है। तुम्हारी क्या कीमत है? बस 20 तोले। तुम इसे घर ले जाओ। 20 तोले। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यह तो इतनी दुबली है, पतले पौधे की तरह। हवा का झोंका आया और गिर गई। न कंधे से उठा सकती है, न हाथ से पकड़ सकती है। मैं इसे खरीदकर क्या करूंगा? क्या देवी बनाकर रखूंगा? भैया, ऐसी बात नहीं है। यह तो घर के अंदर रखने वाली है। आपकी यह तो खेत में काम करने वाली नहीं है। मैं तो एक गरीब कुंवारा हूँ। बहू खरीदना बस वंश चलाने के लिए है। अगर मुझे अच्छी सेहत वाली लड़की चाहिए होती तो मैं चौड़े कूल्हों वाली लड़की ले आता, है ना? यह तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह सस्ती है। नहीं तो मैं पूछता भी नहीं। लेकिन मगर मुझे लगता है कि यह ठीक है। बहुत सुंदर है। मैं तो एक सीधा सादा आदमी हूँ। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस शादी करना चाहता हूँ। एक पढ़ी लिखी बीवी से, ताकि बाद में पैदा हो एक शिक्षित बच्चा, भविष्य में उच्च पद प्राप्त करे। पहली बार देखा है खरीदते हुए और वंशावली की बात करते हुए। यह तो नौकरानी का शरीर है। कमजोर हड्डियां भारी काम नहीं कर सकती। वो उन चालू लड़कियों जैसी नहीं है जो खुशामद करना जानती हैं। इसलिए मैनेजर ने उसे बाहर निकाल दिया। यह सबसे बिकने में मुश्किल सामान है। यह वानजी लड़की सचमुच पढ़ी लिखी है और वह वाकई एक अच्छे परिवार की लड़की है। एक संपन्न घराने से आती है। लेकिन भाई साहब, आप हिसाब इस तरह नहीं लगाया जा सकता। यह बस इसी तरह लगेगा। यह तुम्हारी मर्जी नहीं कि बेचो या न बेचो। देखो तुमने इसे कहाँ रखा है। लकड़ी जैसा दिखता है। ठीक है, मैं मान गया, अपनी किस्मत को कोसता हूँ। इसे भैया जैसा समझो। दोस्ती करो। निकालो इसे, निकालो। बाहर निकालो। इसे वापस देने के बाद अच्छे से पालना। वादा है यह बहुत सुंदर होगी। चलो। तुम, वाह, यह तो सेनापति के महल की बेटी है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, महान योद्धा। मैं कोई बेटी नहीं हूँ। मैं तो बस महल में एक नौकरानी हूँ। मुझे वापस भेज दो। मैं हर काम कर सकती हूँ। मुझे पहले ही अंदाजा था। वान जी यान होंग
नाम सुनते ही पता चलता है कि नौकरानी है। चूंकि तुम सेनापति के महल की हो, तो कुछ न कुछ तो आती ही होगी। संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकारी, सिलाई कढ़ाई का काम। मैं अनाड़ी हूँ, वे सब काम नहीं आते। लेकिन पहले मैं मालिक की सेवा करती थी। सुबह की कसरत में चाय पानी देती, हथियारों की देखभाल करती। पर मेरी याददाश्त तेज है। पहले अखाड़े में गुरुजी मुक्केबाजी और बंदूक चलाने का अभ्यास कराते थे। मैं रोज देखती हूँ, समय बीतने के साथ फिर सब याद हो गया। बंदूक और मुक्केबाजी अगर सही तरीके से सीख पाती, मार्शल आर्ट के तरीके, अपनी इस ताकत को ठीक से इस्तेमाल कर पाऊंगी, तो मैं सबसे आगे हो जाऊंगी। यह तो खरीद कर लाना हुआ। एक पतली सी लड़की, यह तो खजाना निकला। एक खजाना है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा नाम जाफ फेंग है। आज से तुम नौकरानी नहीं हो। मैं तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा। तुम इंसान की तरह जियोगी। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है, एक काम करने के लिए। बस अपनी मुक्केबाजी और भाला कला, एक शब्द भी छोड़े बिना, एक भी कदम गलत किए बिना पूरी तरह से मुझे सिखा दो। क्या तुम यह कर सकती हो, दासी? नहीं, वानजी। वानजी यह कर सकती है। धन्यवाद मालिक। मुझे मालिक मत कहो, मुझे बुलाओ कुंवर या फिर स्वामी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। शुरुआत करने के लिए अपना प्रयोग देखती हूँ कि क्या नई प्रतिभा जागृत होती है, नए अंक मिलते हैं। वापस जाकर कोशिश करूंगी। हाँ, एक और सवाल यह है कि जिस सेना ने तुम्हें पकड़ा है, उसने कितने जिले जीत लिए हैं? महोदय, 2। मेरा घर हेंगशान जिले में है। वह उनका पहला कब्जा था। और ज्यूजियांग जिला, वह उनका दूसरा कब्जा है। और सुना है और भी कई छोटे बड़े हैं। यह कस्बा पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ है, बस इतना ही कमाल। एक जिला जीत लिया, दूसरा जिला अभी तक पूरा नहीं जीता। कियानचोंग वाले लोग खुद को विद्रोही सेना कहने लगे। सोने के सिक्के भी बांट रहे हैं। यह कोई जंगल की आग नहीं है, बस एक गांव का झगड़ा है। बस थोड़ा बड़ा झगड़ा। यह तो बिल्कुल अव्यवसायिक टोली है। लेकिन महल के बड़े लोग कहते हैं, सिर्फ हमारे इलाके में ही नहीं, दोनों जिलों में विद्रोही सेनाएं हैं। पूरे देश में, खासकर पुराने 6 राज्यों के इलाकों में, हर जगह लोग बगावत कर रहे हैं। छोटी बड़ी विद्रोही टुकड़ियां शायद दर्जन भर से ज्यादा हैं। तो हम अकेले नहीं लड़ रहे। समझ गया, यह तो महानायकों की सत्ता की लड़ाई है। मेरी यह शाखा सिर्फ उनमें से एक है। बहुत खास नहीं है, बस इतना ही। पानी गंदा होता है, तभी तो मौका मिलता है मछली पकड़ने का। वह सैन्य पद, सरकारी पद, ये दाकियान के सैन्य पद हैं। और विद्रोही सेना के पद, ये बात मैं जानता हूँ। दाकियान सैन्य पद ऊंचे से नीचे तक। सबसे ऊपर है महासेनापति, वह पूरे देश की सेना का प्रबंधन करता है। नीचे आते हैं जो चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 4 महान सीमापाल राजा। उसके नीचे आते हैं सेनापति, वे अग्र, पश्च, वाम और दक्षिण होते हैं। यह पूरी प्रणाली, और जिस किन साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था से मैं परिचित हूँ, वह लगभग एक जैसी ही है। फिर विद्रोही सेना के बारे में क्या? विद्रोही सेना की सैन्य प्रणाली ज्यादातर महान कियान सेना की नकल करती है। लेकिन विद्रोही सेना के पद बहुत भव्य लगते हैं, पर उनके नीचे काम करने वाले ज्यादातर अस्थायी भर्ती किए गए लोग हैं। उनमें कोई लड़ने की क्षमता नहीं है। इसलिए जुन्हो और डुवेई जैसे खिताब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में उसकी कमान में फौज कम होना आम बात है। इतनी देर से पता चला, वह जनरल कियानचोंग शायद खुद को बनाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 100 सिपाहियों का मुखिया। उसकी कमान में सिर्फ 100 लोग हैं। और दोपहर वाला जिसने सरपंच को थप्पड़ मारा, वह तो बस 4 साथियों का वर्दीधारी गुंडा है। एक का मालिक 3-4 लोगों की छोटी सी पूरे गांव के सामने रौब जमाती है। कोई है? इतनी रात गए, ये लोग कवच और तलवारें लगाए शहर क्या करने जा रहे हैं? अगर मौज मस्ती के लिए जा रहे होते, तो ऐसी हालत में नहीं होते। हम इस तरह भाग गए, यह ठीक नहीं है। डरने की क्या बात है? उत्तर में हार हुई है। बड़ी सेना जल्द ही यहाँ आ जाएगी। हम क्या हैं, बलि का बकरा? मैं तो नहीं चाहता सिपाहियों की तलवार से मरना। शहर में इतने अमीर लोग, सोना चांदी का ढेर, हमें हड़कंप में फायदा उठाना चाहिए। पैसा लूटकर भाग जाना, किसी गहरे जंगल में छिपकर रहो, क्या यह फौजी बनने से बेहतर नहीं है? जनरल कियानचोंग हम पर अच्छा व्यवहार करते हैं, हम ऐसे ही भाग गए। यह तो बिल्कुल गलत है। क्या तुम पागल हो? वह कियानचोंग एक सैन्य नेता है, वह नहीं मरेगा। हम क्या हैं, बस साधारण सिपाही, बलि का बकरा। जब मुख्य सेना आएगी, वह पैसा चोंग बिना कुछ कहे चला गया। तेरी तरक्की और कमाई हो, और हमारा क्या? हमारी हड्डियों का चूरा भी नहीं बचेगा। अच्छा, ऐसी बात है, बस एक झुंड है। सुना है हार हो गई है,
फिर भी तुमने सोचा तक नहीं कैसे युद्ध की तैयारी करें, बल्कि पहले मौके पर लूटपाट करके भागने का इरादा कर लिया। क्या हम इन लोगों को सिपाही मार दिया, उनके सिर लेकर कियान चोंग के पास इनाम मांगने चले? यह अविश्वसनीय कियान चोंग, अपनी ताकत जाहिर करना, इसका कोई फायदा नहीं। काम बढ़ाने से बेहतर है कम करना। जब तक वे आगे निकल जाएं, बस ऐसे ही चलते रहो। चलो 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 चलो, अब और इंतजार नहीं, मुझे पेशाब करना है। आगे कुछ कदम चलो। क्या मैं मर जाऊंगा? तू हमेशा मेरे सिर पर ही क्यों रहता है? गेट खोल दो। कुल 8 कटारे हैं, 2 लंबे धनुष, साथ ही 20 से ज्यादा टुकड़े चांदी के। मैं खुद को खर्च कर दूंगी। वान जी के लिए खरीदी गई चीजों को, उन 2 चांदी के टुकड़ों को वापस ले आऊंगी। चलो घर चलते हैं। स्वामी आप वापस आ गए। स्वामी आप ठीक तो हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यह महोदया कौन है? यह महोदया शहर से मेरे साथ आई हैं। यह बाजार से खरीदा है। मैं देखता हूँ कि तुम लोग रोज घर के काम संभालते हो, मेहनत भी बहुत करते हो। मैं एक नौकरानी ले आया हूँ तुम्हारा काम कुछ कम करने के लिए। पहले तुम उसे नहला धुलाओ, साफ कपड़े पहनाओ। इस बार की यात्रा में न सिर्फ पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि 18 तोले सोना कमाया है। साथ ही कुछ हथियार भी बहुत फायदा हुआ है। रुको, अगर ऐसा है तो जो कुछ भी तुम्हें याद हो, सभी मुक्केबाजी के तरीके, भाला चलाने के तरीके, सब लिख दो और बना दो। जी हाँ कुंवर, यह लड़की तो सच्चा खजाना है। बस पता नहीं क्या सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकेगा। यह बेकार क्यों है? क्यों? शेजी भी तो एकदम शुद्ध है, वाणा भी एकदम शुद्ध है। कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या इसका मतलब यह है कि इस पैनल का नियम यह है कि सिर्फ वैध तरीकों से ही स्त्री को प्राप्त करने पर ही इनाम मिलेगा? लगता है कि छोटे रास्ते अपनाकर जल्दी से गुण बढ़ाने की यह राह भी बंद हो गई है। अरे कुंवर, यह बात की तरह झपट्टा वाला मुंह। जब जनरल साहब इसे करते थे तो बायां पैर आधा कदम आगे रखते थे। कमर और घुटनों का संतुलन, तभी पूरा जोर लगता है। और यह सेना को रौंदने वाला मुंह। आपकी कोहनी बहुत ऊंची है, सारा जोर बर्बाद हो रहा है। इसे नीचे रखें। पैनल के आंकड़ों की वृद्धि, शायद इसका अपना नियम है। अगर ऐसा है तो बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करो। सबसे व्यावहारिक जगह जी ने जो लिखा है, मुक्केबाजी और भाला कला पूरी तरह अपने शरीर में संभालो, मारने की कला बन जाए। भाई जाओ फिंग, भाई जाओ फिंग, बात ऐसी है, हमारे घर का हमारा अयोग्य इकलौता बेटा जाओतिया, उसे भी भर्ती कर लिया गया है। लेकिन आप भी जानते हैं, यह बच्चा बचपन से ही बहुत सीधा साधा है। उसने कभी मुर्गी भी नहीं मारी। अगर वह युद्ध में गया तो मुझे डर है। कोई बात नहीं चाचा, जियाओ तियान मेरे गांव का है, मैं स्वाभाविक रूप से उसका ख्याल रखूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, यह छोटा सा उपहार आपको अवश्य स्वीकार करना होगा। हम सब एक ही गांव के लोग हैं, यह तो होना ही था। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। स्वामी यह क्या मामला है? सब लोग कैसे तुमसे मिन्नतें करने आए हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा का तुम पर भरोसा कर रहा है? ऐसा लगता है मुखिया जाओ देह और प्रमुख जाओ काई शायद दबाव झेल नहीं पा रहे। 35 मजबूत जवान, पहले बैच के लोगों को मिलाकर 15 लोग, ठीक 50 का आंकड़ा पूरा हुआ। एक टूनजांग का गठन।
क्या मैंने मारा नहीं था? एक बात को गांव वाले मुझे सक्षम इंसान मानते हैं। दूसरी बात, मैं सेना में भर्ती होने वाले पहले बैच में था। वे सब मेरी बात मानते हैं, इसलिए बाद वाले नए सिपाहियों के परिवार वाले सब मेरे पास आ रहे हैं। जावेद, अरे तू तो बहुत भाग्यशाली निकला। यह कैसे? तुझे अभी तक पता नहीं है? तुम लोग पहले बैच के हो। 15 बच्चे। यह सेना की जीत की वजह से हुआ। उनके पास पैसे और अनाज हैं, तभी तो बीवी और चांदी बांटी गई। अब मजबूर होकर हारे हुए जनरल बन गए हैं। वे फिर से भर्ती करने आए हैं। यह तो सीधी लूटपाट होगी। बाद के 35 मजबूत जवान, कुछ भी नहीं बचा। वे लोग चले गए और घर में कोई आवाज भी नहीं आई, सुनाई भी नहीं देती। सरपंच कहाँ है? वह हर घर जाकर लोगों को समझा रहा है। ये नए 35 लोग, वे तो हर परिवार के दिल के टुकड़े हैं। हर घर में सब रो रहे हैं और आसमान को कोस रहे हैं। हमारी यह नौकरी आसान भी नहीं है। अगर यह मानने से इनकार कर दिया, वो खुदा के मारे शायद गांव के बूढ़े बुजुर्गों को भी खींच कर ले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले रख लो। पहले तुम इसे संभाल कर रखो। संभाल कर रखो। बस इसे ऐसे ही मान लो। मैं गांव के अपने भाइयों की तरफ से आप दोनों बुजुर्गों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे जाने के बाद ही वापस आ पाऊंगा। जाओ फेंग मुसीबत में है। तुम चिंता मत करो। जब तक मेरे जाओ कै की सांसें चलेंगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा नुकसान पहुंचाने की। तुम्हारे घर की एक तिनके तक की, तुम्हारे दादाजी देश के पास मैं खुद जाकर बता दूंगा। शुक्रिया कै दादा। एक मिनट कै श्याम अंकल, एक और बात पूछनी थी आपसे। हमारे गांव के जाओ तिये चुई के बारे में, क्या वह हथियार बना सकता है? गांव की कई बातें आप नहीं जानते। भैया तिये चुई का उपनाम नहीं है। वह हमारे गांव का नहीं है। उनके पूर्वज कोरिया से थे, जो विशेष रूप से सेनापतियों के लिए तलवारें बनाने का काम करते थे। बाद में किन के 6 राज्यों के समय वह शत्रुओं से बचने के लिए हमारे यहाँ आकर छिपा। इस सुनसान जगह में एक लोहार बनकर रह गया। 6 राज्यों के वंशज, हान राज्य के तलवार निर्माता के वंशज। जाओगा, यहाँ तो छुपे हुए महान लोग हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ। स्वामी, फेंग, अब तो दुकान बंद होने वाली है। क्या बात है? कल ही की बात है। अभी शिकार करके लौटा हूँ। संयोग से काका, आपको तो यह चीज बहुत पसंद है। खास आपके लिए लाया हूँ। इन 2 दिनों में आपने खून देखा है। झाओ तीचुई, लोहार। आप मजाक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है। अभी एक बाघ का शिकार किया था ना। उस जानवर का खून मेरे पूरे बदन पर छिटक गया। उसकी दुर्गंध अब तक पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। मैं किस खून की बात कर रहा हूँ? लगता है चाचा टोंग को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कल रात कुछ भगोड़ों को मार डाला। लगता है वह बूढ़ा बदमाश मेरी बात आपको बता चुका है। इस बार आकर एक ही बात है और कुछ नहीं। बस आपसे एक निवेदन है। इन कटारों से मेरे लिए एक भाला बनाइए। इन दोनों धनुषों को तोड़ दीजिए। उनके स्नायु और सींग लेकर मेरे लिए एक शक्तिशाली धनुष बनाइए। महान राजवंश का कानून, शस्त्र छुपाने वाले का सिर कलम, निजी शस्त्र बनाने वाले का पूरे परिवार का वध। कानून, आज के इस समाज में और क्या बचा है कानून? बस यह देखना कि किसकी तलवार तेज है, किसकी मुट्ठी मजबूत है, और वही कानून बन जाता है। मैं जानता हूं तुम सहन कर सकते हो, लेकिन अब विद्रोही सेना हार गई है। सरकारी फौज कभी भी दक्षिण की ओर बढ़ सकती है। मैं जाओ फेंग ले जाऊंगा। 49 भाइयों के लिए उस युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ना है। मेरी यह यात्रा सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि इन 49 परिवारों के लिए है। एक अच्छा हथियार मिले तो कुछ और सैनिक मार सकूंगा, कुछ और भाइयों को लौटा सकूंगा, और साथ ही अन्याय का विरोध करूंगा। अत्याचारी सरकार को खत्म करूंगा। क्या यह भी नहीं है कि पुराने देश के लिए बदला ले रहे हैं?
अच्छा कहा। ये दुनिया है, जिसकी तलवार तेज वही राजा। ओए लड़के, इन दिनों कैसे बिल्कुल बदल गए हो। फिर लोगों को जमाकर, बाघ मारकर हथियार बदले। ये एक एक बात। यह बिल्कुल नहीं लगता 16 साल के एक बच्चे ने ऐसा किया होगा। कैसे? तुम शादी भी करने वाले हो और भी काबिल हो गए हो। माफ कीजिएगा। आओ, पास आओ। चाहते हो मैं बनाऊं एक उपयुक्त हथियार? तो मुझे बताना होगा, तुम्हारे पास कितनी ताकत है। हथियार तभी काम आते हैं जब मालिक की ताकत और उसके हाव भाव उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए। चलो, सबसे छोटे से शुरू करो। एक एक करके उठाकर दिखाओ मुझे। बच्चे, इतना घमंड मत कर, कमर टूट जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं, यह पत्थर बहुत भारी है। चाहे वो किंवदंती में हो, जो सिंह को उठा सके, महान किन साम्राज्य का सेनापति, वह आ गया। शायद ही वह आ गया, शायद ही कर पाए। मुझे उम्मीद नहीं थी छोटे से झाओ गांव में तुम जैसा कोई इतना शक्तिशाली होगा। बहुत ज्यादा। राजा बनने की काबिलियत। राजा बनने की काबिलियत तो नहीं कह सकते, बस ताकत जरा ज्यादा है। इस छोटे से बदन में इतनी ताकत। एक अच्छी बंदूक के लायक हो, लेकिन बनानी पड़ेगी एक जो लायक हो तुम्हारे दिव्य बल की बंदूक। तुम जो सामान लाए हो, वाकई है। यह तो जादुई लोहा है। इसे हथियार में मिला दो, हथियार की मजबूती 10 गुना बढ़ जाएगी। बस यही काफी नहीं है, बेहतरीन स्टील भी चाहिए। और तेल की क्वेंचिंग भी जरूरी है। ये सब सस्ते नहीं आते। फिर जाओ, चाचा बोले, तुम कीमत बताओ। 2 तोला चांदी। ठीक है। 20 तोला चांदी। यह महंगा है और कोई छूट नहीं है। अभी तक मेरी मजदूरी नहीं जोड़ी गई है। क्यों तुम हिचकिचा रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, यह साधारण सी बंदूक 1 तोला चांदी, लेकिन अगर सामना हो सरकारी लोहे के हथियारों से, एक टक्कर में टूट जाएगी। मैंने बनाई है। यह तुम्हारी जान बचाने की चीज है। तुम्हारी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है या पैसा? अपने आप तौल लो। क्या हो गया? ये 20 से ज्यादा तोले हैं चाचा। बाकी का छोटा सा इनाम समझो, आपकी शराब के पैसे। फिर भी मैं विनती करता हूँ, एक बेहतरीन हथियार बनाइए। तू समझदार लड़का है, बड़े काम का बन सकता है। 7 दिन, 7 दिन बाद भाला लेने आना, और वह धनुष भी। मैंने तुम्हारा खर्च भी चुका दिया है। शुक्रिया तिच्छू अंकल। हम यह शरारती लड़का। स्वामी तुम लौट आए, जल्दी हाथ धोकर खाना खाओ। स्वामी, तुम लोग खा लो, मेरा इंतजार मत करो। मालिक, यह क्या हुआ है? पता नहीं, वह हाल ही में रहस्यमय सा हो गया है। मैं समझ गया। तीनों बेगम साहिबा। मालिक कल रात क्या वो लोहार से मिलने गए थे? मेरा अनुमान है कि मालिक हथियार बनवाने गए थे। अब तो युद्ध में जाना है। हथियार सबसे महत्वपूर्ण हैं। मालिक ने कुछ दिन पहले एक बाघ को मार डाला, लिन बेटी को बचाया, गांव में दान भी किए। गांव के भाइयों को भोजन पर बुलाओ।
गांव के सभी चाचा ताऊ और चाची ताइया, उसकी अच्छाई कौन नहीं याद रखता। आजकल वह फिर से 39 लोगों को ले जाएगा। साथ ही ग्रामीणों को सेना में भर्ती होने के लिए वह अभी पैसे लेकर बाहर गया है। निश्चित रूप से दावत देने जा रहा है इन 39 भाइयों को। मेरा अनुमान है मालिक, यह एक चाल है दिलों को पूरी तरह जीतने की। जब सेना में पहुंचेंगे ये भाई सब बस मालिक साहब की ही आज्ञा मानेंगे। यही तो है एक सच्चे नेता का अंदाज। नेता का अंदाज। जी हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन वह विद्रोही नेता भी तो कोई मूर्ख नहीं है। अगर हम 50 आदमियों को एक ही टोली में रखेंगे तो वह टोली, क्या यह सुई भी नहीं घुस सकती, पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकती। उस गुरुजी की बात, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है, की बात मानी जाती है। वे जरूर तितर बितर हो जाएंगे, बांट देंगे। दीदी चाहे तितर बितर हो जाए, मुझे मेरे पति पर विश्वास है। उसकी क्षमता से चाहे कहीं भी चले जाएं, वह हमेशा असाधारण व्यक्ति रहेगा। हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सही। भगवान करे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति बड़े काम करें, बस चाहती हूं कि वह सुरक्षित रहें। आज की रात मेरी बारी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं झाओ फेंग कोई खास काबिलियत नहीं रखता, बस एक बात, सच्चाई पर डटा रहता हूं। एक ही गांव से आए हैं, हाँ, एक ही माँ के बेटे हैं, पाला हुआ सगा भाई। आज हम यह प्याला पीते हैं। अच्छा, आगे चलकर हमारे साथ विद्रोही सेना में शामिल हो जाओ। रणभूमि में दुश्मनों का संहार करो, परिवार को सम्मान दिलाओ, पूर्वजों का नाम रोशन करो। फेंग भाई के साथ काम करो। फेंग भाई जो कहें वही सही है। आज से बात, हम सुख दुख साझा करेंगे। हम साथ मिलकर वीरता दिखाएंगे। हम साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। हम साथ मिलकर वीरता दिखाएंगे। हम साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। हम साथ मिलकर वीरता दिखाएंगे। हम साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करेंगे। हम साथ मिलकर वीरता दिखाएंगे। अभी तक सोए नहीं हो? जाओ भैया। सभी दीदी सो चुकी हैं। मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। आज रात मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। कुमारी लिन, तुमने सोच लिया है, भाई के मरने से पहले की आखिरी इच्छा थी कि चिंगुए को भाई झाओ को सौंप दिया जाए। क्या क्या भाई झाओ अपना वादा तोड़ेंगे? क्या भाई झाओ मुझे नापसंद करते हैं? लगता है यह लड़की गलत समझ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? चिंगुए, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पसंद का मतलब क्या? भाई जाओ कैसे हैं? इतना सीधा क्यों बोल रहे हो? पसंद है। अच्छा, तो चिंता मुक्त रहो, मेरी औरत बनकर। आसमान टूटे तो मैं संभाल लूंगा। जाओ फेंग की उम्र 20 साल, युद्ध कौशल और रणनीति अभी अज्ञात, शारीरिक क्षमता 93, ऊर्जा 103, प्रतिभा ईगल आई स्तर 2, संवेदी शिकार स्तर 1। संवेदी। यह तो बहुत अच्छी चीज है। मैं यहाँ तक सुन सकता हूँ। रसोई में महिलाएं, खाना बनाने की आवाज, मंजिल। इस चीज के साथ, इस अशांत दुनिया में, यह तो एक दिव्य कौशल है। माहौल इतना अजीब क्यों है? क्या यह मेरी वजह से है? कल मैंने लिन किंगयू को अपनाया, क्या इससे उनके दिल को ठेस पहुंची? क्या कल रात की बात है? नहीं पति जी, हम कोई ईर्ष्यालु स्त्रियां तो हैं नहीं, बस कल रात आपकी आंखें बहुत डरावनी थीं, सुई चुभने जैसी। हम ताक नहीं पा रहे थे। मुझे भी ऐसा लगा, जो दादा की नजर कल रात वाली जैसी नहीं है। मेरी नजर में तो यह ईगल आई और सेंस हंट का कॉम्बिनेशन है। यह तेज नजर आगे चलकर एक अच्छा टूल बन सकती है।
दुश्मन से निपटते समय बस एक नजर उनका दिमाग हिला देगी। मैदान छोड़े कुछ ही दिन हुए हैं। इन दिनों मुझे अच्छी तरह से अपनी पत्नियों का ध्यान रखना होगा।